मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सलाम करता हूँ। मित्रों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले समय में जो नए वीडियो तैयार होते हैं वो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। मित्रों, आज का जो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है वो है भौतिकवादी दुनिया से अपने आप को अलग बनाना और लोक सेवा के कार्यों में समर्पण भाव से निपुण रहना। जब तक हम अपने बुद्धि का विकास नहीं करेंगे, अपनी क्षमता को विकसित नहीं करेंगे तो दिव्य क्षमताएं विभूषित अपने जीवन में नहीं हो पाती है। तो दिव्य क्षमताओं को प्रफुल्लित करने के लिए, अपने जीवन में उपयोग करने के लिए विचारों का और बुद्धि का परिमार्जन करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के उज्जवल भविष्य की ओर सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और कोई भी कार्य मनोयोग पूर्वक किया जा सकता है। तो मित्रों, लोक सेवा करना है तो अपने बुद्धि को पहले परिमार्जित करना पड़ता है। जब तक हम अपने बुद्धि को परिमार्जन नहीं करेंगे तब तक लोक सेवा की भावना हमारे अंदर सम्मिलित नहीं होगी और विचारों में भी उत्कृष्टता का समावेश नहीं होगा। जो परमात्मा ने हमें अनुदान के रूप में वरदान दिए हैं वो है विवेक, और उस विवेक को कुंठित रखें, सत्मार्ग में उसका उपयोग ना करें, श्रेष्ठ दिशाओं में उसको चलने के लिए अग्रसित ना करें तो जीवन जो है अंधकार में पड़ा रहेगा और लोक सेवा की भावना जो है निकृष्टता में संलग्न रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले अपने बुद्धि को जागृत करना आवश्यक है, तभी लोक सेवा का निर्माण हो सकता है। सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करेंगे तभी लोक सेवा संभव होगा। लोक सेवा के लिए अभी मनुष्य की विचारणाएं, कल्पनाएं, भावनाएं और बुद्धिमत्ताएं जो निकृष्टता है उसको श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करने में ही सफाई है और उज्जवल भविष्य का निर्माण भी इसी तथ्य के आधार में होगा। तो मित्रों, मनुष्य इस नवयुग का आगमन के लिए और सत प्रवृत्ति का संवर्धन करने के लिए सबसे पहले आत्मविकास का होना जरूरी है। जब तक हम आत्मचिंतन, आत्मनिर्माण, आत्मसंशोधन का पुनरुत्थान नहीं करेंगे तब तक लोक सेवा का कार्य संभव नहीं होगा। आज का जो सबसे बड़ा विचित्र विडंबना है वो इस संसार की भौतिकवादी दुनिया है। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इंसान जो है बहुत पीछे हट रहा है और विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति जो है आगे बढ़ रहा है। ज्ञान का परिमार्जन करने के लिए समस्त प्रकार के गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। जो निकृष्ट भावनाएं हैं उसको उत्कृष्ट भावनाओं में संशोधन करके बदलना पड़ता है और श्रेष्ठ जीवन का अनुसरण करना पड़ता है। अगर हम लोक सेवा के लिए तत्पर हैं, समाज सेवा के लिए अग्रणी हैं तो मित्रों, मनोबल पूर्वक हर कार्य को संशोधन करके अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करना होता है।
तब कहीं जा कर के लोक सेवा और बुद्धि का विकास हो पाता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए एक गायत्री महामंत्र ही सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है, जिसके आधार पर बुद्धि का भी विकास होता है और लोक सेवा का जो कार्य है वो आसानी से बन पड़ता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्यार, प्रेम और सहकार से भरा पूरा परिवार को उत्कृष्ट बनाने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आज की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और लोक सेवा। बहुत ही अनमोल सुविचार है। नवयुग के आगमन की संभावना स्पष्ट है। आगामी विश्वव्यापी उथल पुथल समग्र क्रांति की पूर्व सूचना है। अच्छा हो, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर हम चलें। आंधी तूफान से टकराने की अपेक्षा समय रहते अपने को झुका लें। जो अवश्यंभावी है, जो उचित है, उसके अनुकूल चलना ही ठीक है। मित्रों, स्वयं तो हम बदलें ही, दूसरे उन सब को भी बदलने की प्रेरणा दें जिनको वस्तुतः प्यार करते हैं और हित चाहते हैं। स्त्री, पुरुष, भाई, भतीजे, कुटुंबी, संबंधी, मित्र, परिजन सभी को इस प्रकार की प्रेरणा करें कि सभी अपनी रीति नीति बदलें, सुधारें। यह कर्तव्य हमें इन दिनों अधिक तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि महाकाल की भावी दंड व्यवस्था अंधाधुंध नहीं सत्प्रयोजन है। यदि लोग बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो उस क्रूर कर्म की विशेष आवश्यकता न रह जाएगी। हमारा परिवर्तन भावी आपत्तियों को टाल सकने या घटा सकने में समर्थ हो सकता है। विश्व मानव की आज सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि हम जनसाधारण को दुर्बुद्धि त्यागने और सन्मार्ग पर चलने के लिए रजामंद करने का प्रयत्न करें। युग निर्माण योजना एक ऐसा ही व्यापक कार्यक्रम है, महाकाल की इच्छा भी पूरी हो जाए और हम काल दंड के प्रहारों से बच भी जाएं। इसका यदि कोई उपाय हो सकता है तो वह युग निर्माण योजना के क्रियाकलापों के माध्यम से जनमानस में अभीष्ट परिवर्तन प्रस्तुत कर देना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।